हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, क्या खानजादी किसी रियलिटी शो की तैयारी कर रही है? देखिए, दो तीन हिंट मैं ऐसे बताऊंगा आपको जिससे आप थोड़ा बहुत यकीन कर पाएंगे इस खबर में कितनी सच्चाई है। देखिए, सबसे पहले जो उन्होंने स्टोरी डाली थी कि मुझे एक डिजाइनर चाहिए, क्लोथ डिजाइनर चाहिए भैया। तो उसका मतलब तो सीधा सीधा ये होता है कि वो एक कोलैब करना चाहती हैं किसी से। मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ आपको बताई थी कि कोलैबोरेशन होता है और उनके ब्रांड किए हुए कपड़े पहने जाते हैं रियलिटी शो के अंदर। अब ऐसी चीज़ें तो तभी मुमकिन होती हैं जब आप किसी रियलिटी शो के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पे आपको रोज़ अलग अलग ड्रेसेस पहननी होती हैं, अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनने होते हैं। तो एक हिंट तो ये है। दूसरा हिंट मिला दोस्तों, कल जब ये स्क्रीनिंग पे पहुंची थी एक फिल्म की जिसका नाम था श्रीनाथ। उसकी स्क्रीन पे पहुंचने के बाद जब एक रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि भाई, आप खतरों के खिलाड़ी में जाने वाली हैं क्या? देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन था। तो उनको सीधा सीधा जवाब, अगर वो नहीं जाने वाली थी तो जवाब देना चाहिए था कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी अभी ऑफर मेरे पास आया नहीं है, ना ही मेरी प्रोडक्शन टीम किसी भी संपर्क में है। तो अगर हाँ ऑफर आता है तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट कर लूँगी उसको, क्योंकि मैंने इतनी गलती की है बिग बॉस के अंदर जाने के बाद भी कि मैं बार बार कहती रही बिग बॉस से भी और कंटेस्टेंट से भी कि भाई मुझे घर जाना है, घर जाना है। आपने वो वीडियो ज़रूर देख लिया होगा जो खानजादी बातचीत करते हुए वहाँ पे नज़र आ रही थी। लेकिन उन्होंने साफ साफ अगर नहीं जाना है उनको रियलिटी शो में तो मना नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि ऑफर नहीं आया है, अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है, हल्की सी मुझे फीलिंग आने लगी है कि वो तैयारी में हैं, जुटी हुई, कि मुझे क्या क्या चाहिए खतरों के खिलाड़ी में जाने के लिए या फिर बिग बॉस में जाने के लिए। देखिए, खतरों के खिलाड़ी की मैं बात करूं तो तीन नाम तो ऐसे बिल्कुल कंफर्म हैं जो कि मैं मान सकता हूं कि बिल्कुल कंफर्म हो चुके हैं। जैसे कि एक आसिम रियाज का नाम सामने आया है, कृष्णा श्रॉफ का नाम सामने आया है और सुमोना चक्रवर्ती। ये तीन नाम मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूँ कि ये कंफर्म है, क्योंकि इन लोगों ने भी कंफर्म कर दिया है। देखिए, खतरों के खिलाड़ी हो या बिग बॉस रियलिटी शो हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसका बाहर धंधा पानी अच्छा नहीं चल रहा होता वो इन रियलिटी शो का सहारा लेता है। अब जैसे आसिम रियाज को ही ले लीजिए भाई, जब उसने बिग बॉस किया, 13 सीजन में था आई थिंक वो, उसके बाद इतना चौड़ में आ गया बंदा, इतना चौड़ में समझने लगा उसके आगे है ही कोई नहीं, दुनिया उसके साथ जी रही है और उसी के साथ खत्म हो जानी है। इतना बड़ा एटीट्यूड आ गया उसके अंदर। फिर जब गाने शाने बनाए, रिलेशनशिप भी टूटे और कुछ भी ढंग का चल नहीं रहा है। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि आपने कौन सा आसिम रियाज का ऐसा प्रोजेक्ट देखा है जिससे कि आप इंप्रेस हुए हो। सिर्फ एक आप जानते हैं कि वो बिग बॉस रनर अप रहा था, उस वजह से आप जानते हैं। बाकी और कोई कारनामा ऐसा करके नहीं दिखाया है आसिम ने जिससे कि हम उन्हें ये भी कह सकेंगे हाँ भाई, बिग बॉस के बाद भी इसने झंडे गाड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिर से एक रियलिटी शो की जरूरत पड़ चुकी है यहाँ पे। और कृष्णा की बात करूं, जो जैकी श्रॉफ की बेटी हैं और टाइगर श्रॉफ की बहन, तो उनका भी अभी तक कोई नामो निशान किसी भी एल्बम में ले लीजिए, सॉन्ग में ले लीजिए या मूवी वगैरह में, कहीं पे भी कोई नामो निशान नहीं है। तो कह सकते हैं कि अब यहाँ से कुछ शुरुआत वो अपने करियर की करने वाली हैं। अपने बोल्ड लुक के लिए जानी जाती हैं और उनके पिक्स आप जाके देख सकते हैं इंटरनेट पे, अब जाके वायरल होने लगे हैं। तो भैया ठीक है, जो उनके पास टैलेंट है वो तो उन्होंने दिखाने की कोशिश कर दी है। बाकी सेंस ऑफ ह्यूमर कितना है वो तो हमें रियलिटी शो के अंदर जाके ही पता चलेगा। बात करूं सुमोना चक्रवर्ती की, तो आपने कपिल शर्मा शो में सुमोना का हाल देखा ही होगा। मुझे लगता है कि ना ही कपिल शर्मा इज्जत करते थे सुमोना की कपिल शर्मा शो में, और ना ही खतरों के खिलाड़ी में कोई इज्जत करने वाला है। जैसे कपिल शर्मा क्लास लेता था, वैसे ही यहाँ पे रोहित शेट्टी भी सुमोना चक्रवर्ती की क्लास लेते नजर आएंगे और उसी में ही मजेदारी है। बोरिंग शो होना नहीं चाहिए, बढ़िया शो होगा, ऑडियंस पसंद करेगी, हम लोग खुद उस शो को कवर करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों कि खानजादी ने साफ साफ रिग्रेट किया है इस चीज़ को लेकर कि जब उन्होंने ये फैसला किया था बिग बॉस के अंदर कि भाई मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है, तो ये चीज़ें इतनी अब इफेक्ट लग रही हैं, इफेक्टिव लग रही हैं उनको कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, ये मेरा अभी तक का वर्स्ट डिसीजन था, मुझे बाहर आने की जिद नहीं करनी चाहिए थी। शायद यही वजह है कि अब उनको लोग अपने अपने शो में या किसी भी प्रोजेक्ट को देने में 10 बार सोच रहे हैं। और यही कारण है कि अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट उनके हाथ लगा नहीं है बॉलीवुड की तरफ से कि कोई किसी भी रियलिटी शो में वो दिखें। अभी तक तो वैसे कोई रियलिटी शो का मौका आया ही नहीं है, लेकिन वैसे ही जो और अदर प्रोजेक्ट होते हैं उसमें भी कहीं पे भी नामो निशान खानजादी का नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि इन सब चीज़ों से खानजादी ने सीखा है और अब इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के वो आगे बढ़ने का उन्होंने जो फैसला कर लिया है उसका हमें स्वागत करना चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।